एक पार्टी के नेता ने कोई आश्वासन नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया, देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया और ये चिंता का विषय है। देश का प्रधानमंत्री एक वायदा और एक आश्वासन देता है और उसके ऊपर काम नहीं। साथियों, आज हमारे साथ हमारी पार्टी के नेतागण हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं, फिर वो आपसे बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे हरपाल सिंह जी पूर्व विधायक हैं टोहाना से, पार्टी के राज्य के वो उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ मेरे साथ हैं अश्विनी दुलेड़ा जी, ये पार्टी के स्टेट के संगठन मंत्री हैं। और दूसरी साइड हमारे कल्याण सिंह जी हैं, वो हमारी अनुशासन समिति के सदस्य हैं और किसान विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। और कुलदीप जी को तो आप जानते हो, गदराना जी को, ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हरपाल सिंह जी अपनी बातचीत रखें। तो ये जो हरियाणा का माहौल बना हुआ है आज किसानों के साथ, जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, और 1.5 साल तक वो चला आंदोलन जिसमें 750 के करीब किसान शहीद हुए, और उसके बाद सरकार ने एक तरफा घोषणा करते हुए, माफी मांगते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वायदा किया कि हम कानून बना के जो आपकी मांगे जो आज भी सरकार उसको जायज मांगती है। अभी जिन मांगों के बाबत किसान लड़ रहा है, और वो जो कमीशन बैठाए गए थे सरकार के द्वारा, स्वामीनाथन कमीशन, जिनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया जा रहा है, पर स्वामीनाथन जी जो किसानों के बारे में कह के गए उसको लागू करने की सरकार तैयार नहीं है। कि हम उसको तो मानते हैं स्वामीनाथन जी को, पर स्वामीनाथन जी की नहीं मानते, हम उनकी बात नहीं मानते। यही चौधरी चरण सिंह की बात भी कह सकते हैं आप, कि वो किसानों के नेता थे, किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, बहुत बड़े सेकुलर नेता थे देश के लिए उन्होंने एक नई परंपराएं शुरू की थी। और आज चरण सिंह जी को तो दिया जा रहा है, उसके किसानों को कुचला जा रहा है, जिन किसानी के लिए पूरी जिंदगी चौधरी चरण सिंह ने संघर्ष किया है। तो आज पूरा हरियाणा के अंदर 8-9 जिले जो बॉर्डर के एरिया हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरे विदेश के अंदर बैठे हुए हैं, 2 देशों के बीच में हमारी जो बाड़बंदी हुई, जैसे पाकिस्तान के साथ, वैसे ही पंजाब के साथ बाड़बंदी कर दी। हम एक बात कहना चाहते हैं कि किसानों की मांग जायज है, सरकार उनसे बातचीत करे, उनकी मांग को पूरा करे, जिसको सरकार पहले एडमिट कर चुकी है, पहले उनके साथ वायदा कर चुकी है, और वो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। MSP सरकार कहती है कि हम लागू करेंगे, लागू करके उसको कानून का दर्जा देके उसको खरीद की जाए। एक मांग ये है, जो उस टाइम केस बने थे किसानों के ऊपर, उन केसों को विड्रा किया जाए, शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाए, तो लखीमपुरी खीरी के जो केस थे उनका न्याय किया जाए, और उसके बाद जो बिजली बिल आए हुए थे उस टाइम, उन बिजली बिलों को उन्होंने कहा था हम वापस लेंगे, उनको वापस लिया जाए। तो ये बड़ी मांग नहीं है। उनको शहीद का दर्जा देना, जो किसान उस टाइम शहीद हुए थे, और वहाँ जगह देना दिल्ली के अंदर, के ताकि वो वहाँ एक स्मारक बनाया जा सके। तो ये मांगों को लेके किसान एक शांतिपूर्ण तरीके जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी चंडीगढ़ के अंदर बातचीत की किसानों के साथ, 3 मंत्री आए हुए थे और एग्री करके गए हैं। एक तरफ वहाँ बातचीत करके एग्री कर रहे हैं कि हम इन मांगों के ऊपर बातचीत करेंगे, हम स्वार्थपूर्ण बातचीत हुई है, और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जो किया जा रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर बनाया जा रहा है, सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये सरकार की जो क्रूएल्टी है, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका जनता के प्रति निर्दयता है, जो वो दिखाई देती है हमें। तो हम हमारी पार्टी की तरफ से इसकी निंदा करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि फौरी तौर पे किसानों की मांगों को। भट्टी साहब ने बताया सारी बातें, कि जब से ये सरकार हरियाणा में चल रही है, पूरे हरियाणा ने 144 धारा के साए में ज़िंदगी जी है। जब से ये सरकार बनी हुई है, पूरे हरियाणा के अंदर 144 धारा लगी हुई है। और आज 1-1.5 साल पहले जो वायदा इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से किया था कि भाई जो MSP का कानून है, वो आज दोबारा से वही घड़ी फिर इनकी उस पर किसान अपनी मांगों को लेकर आ गए हैं। क्योंकि अभी संसद में बजट सत्र गया, और बजट सत्र में MSP कानून को लेकर के कोई जिक्र तक नहीं किया गया। तब किसान किस चीज़, प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था कि भाई MSP कानून हम लेके आएंगे, और MSP के तहत जो किसानों ने पहले धरना दिया, और उस धरने के अंदर कितना बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में करीबन 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, और उस 750 किसानों की ना तो उस शहादत को ध्यान में रखा गया, और ना ही किसानों की मांगों को ध्यान में रखा गया। और आज पूरे देश में दोबारा से वो स्थिति आ गई, क्योंकि बजट सत्र के दौरान भी MSP कानून को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। अब दोबारा
ये कहें कि भी फिर सरकार बनेगी और फिर एमएसपी कानून हम लागू करेंगे, तो पहली इस सरकार ने अभी तक ही नहीं किया, तो कौन इन पे विश्वास करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आज पूरे देश का विश्वास इन लोगों के ऊपर से उठ गया है। अभी भी जिस तरीके के हालात इन्होंने आज देश के कर रखे हैं, देश में सिर्फ आज देख रहे हैं कि भाई आपके हरियाणा से, क्योंकि हम हरियाणा से आते हैं, हरियाणा बेरोजगारी में करीबन 38% के उस पर पहुँच गया है। आज वो हरियाणा के जो बेरोजगारी में वे तो 36 जात के बालक हैं और हर प्रकार से वो अपाहिज महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उनके परिवार भी और वो बच्चे भी। क्योंकि जितना पैसा इन्होंने उस रोजगार के थ्रू देना था उतना पैसा तो सरकार ने वसूल लिया बेरोजगारों से। तो आज जो हालात हैं एमएसपी कानून को लेकर के कि कटीले तार लगा देना और 15-15 फीट के वो कंटेनर लगा देना, आतंकवादी थोड़े भाई, पूरा हरियाणा आतंकवादी घोषित कर दिया। बिल्कुल भाई पूरे हरियाणा को सील कर दिया गया है। ना पंजाब से कोई इधर आ सकता, ना दिल्ली का कोई इधर आ सकता। मैं अभी झज्जर से आया हूँ, झज्जर से वहाँ हिसार से डाइवर्ट कर दिया गया, बोला उधर भुन्ना वगैरह उधर से होके आओ। तो मैं भाई क्या दिक्कत है इधर जाने में, तो उन्होंने बताया भाई दिक्कत आगे से ऑर्डर है। तो मतलब आम आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है भाई? जब प्रधानमंत्री ने वायदा कर लिया, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, देश का प्रधानमंत्री आश्वासन देता है और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई वादा आता है तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और वो वादा पूरा नहीं किया जाता और उस आश्वासन पे बात तक नहीं की जाती और दोबारा से उस मांग को लेकर के किसान दोबारा उस धरने पे जाते हैं, तो उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है। तो हम तो ये इस सरकार को बता रहे हैं कि भाई इन किसानों को एक तो उग्रवादी समझना बंद करे, बार बार किसानों को आतंकवादी कहना बंद करे। ये किसान जो हैं देश के अन्नदाता हैं। ये जो भारतवर्ष है ये किसानों के द्वारा चल रहा है पूरा देश, और इसको आप कुचलने की कोशिश ना करें। कहीं उनकी ज़मीनों को हड़पने की धमकी दी जा रही है, कहीं उनके बैंक के खाते सील करने की धमकी दी जा रही है। किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए या अपने रोजगार के लिए कोई आर्म्स लाइसेंस बनवा रखा है, उनके आर्म लाइसेंसों को रद्द करने की बात की जा रही है। मतलब कौन सी, ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं होती थी, जो पीछे पड़ते थे यार ये ऐसे ऐसे हालात इन लोगों ने कर दिए। अब उस समय जो बिल्कुल तानाशाह लोग होते थे उनको भी पार कर दिया इन लोगों ने। तो बहुत सोच की बात है और हम तो ये मांग करते हैं सरकार से, अगर भाई किसानों की मांगों को पूरी करें और किसान जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दे करके, और जितने भी हम इन किसानों के ऊपर केस हैं वो बरी किए जाएं और जो एमएसपी का कानून है वो लागू किया जाए। क्योंकि सरकार को जाने से पहले ये काम करके जाए। देश के प्रधानमंत्री ने, किसी एक पार्टी के नेता ने वादा नहीं किया, किसी एक पार्टी के नेता ने कोई आश्वासन नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया, देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, और ये चिंता का विषय है। देश का प्रधानमंत्री एक वायदा और एक आश्वासन देता है और उसके ऊपर काम नहीं होता। वो तो फिर साथ साथ चलता ना, वो तो प्रशासन के ऊपर है। ये लड़ाई को कितनी खींचेंगे? क्या इस लोकतंत्र में, जैसे पहले भट्टी साहब बता रहे थे, इस लोकतंत्र के अंदर सरकार जो कह रही है कि मैं आपकी हूं, वो सरकार हमारे द्वारा चुनी जाती है, वो क्या हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार करेगी? अगर सरकार इस तरह का सौतेला व्यवहार करेगी तो सरकार बनाने वाले लोग, जनता, फिर तो वो उन्होंने अंग्रेजों का जो बहुत कहते हैं बड़ा राज था और वो सूर्य उनका कभी अस्त नहीं होता था, वो अंग्रेज इस किसान मजदूर की लड़ाई से चला गया, उनको हरा दिया। तो ये सरकार किस खेत की मूड़ी है?